Namaskar friends, once again welcome to Never Give Up Academy. Myself काव्येश कारेलिया। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो सीरीज है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के 14 लेक्चर के बारे में, और इसमें देखेंगे फंडामेंटल्स, और इसमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, और जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका जो लिस्ट है उसके बारे में देखेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्येश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं द फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो भारत के बंधारण में किस पार्ट में मेंशन्ड है, वो किस किस आर्टिकल में उसके उल्लेख है, उसके बारे में देखें। तो ये फंडामेंटल राइट भारत के बंधारण के पार्ट 3 में मौजूद है, और ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उसका उल्लेख किया गया है। और ये 12 के 35 के बीच में जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको काफ़ी डिटेल्स में डिस्क्राइब भी किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड, वो हमने जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से एडॉप्ट किया है। किंतु फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने लगभग 60 देशों के बंधारण में से कुछ ना कुछ थिंग को एडॉप्ट किया है। किंतु इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी देश के बंधारण में से कुछ थिंग को एडॉप्ट किया और कॉपी पेस्ट कर दिया। किंतु वास्तविकता ऐसी है कि हमने हमारी देश की जो तत्कालीन कंडीशन थी इसके मुताबिक जो हमने एडॉप्ट वस्तु की है उसमें चेंजेस कर हमारे बंधारण में उसको फिर से डाला है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे बंधारण में जो फंडामेंटल राइट्स जितने एलोबरेट किए गए हैं इतने किसी भी देश के बंधारण में आपको नहीं मिलेगा। और यूएस के बंधारण में उसको बिल्स ऑफ राइट्स बोला जाता है, और हम हमारे बंधारण को मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो ये मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया है उसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम 1215 में इंग्लैंड का जो सम्राट था जॉन किंग, उसने उसके साथ किसी से झगड़ा हो गया वहाँ के स्थानिक लोगों के साथ, और बाद में उसने ऐसा डिसाइड किया कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू हमको पता चले कि सभी लोगों के लिए एक इक्वल राइट्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग द किंग, इसमें राजा का भी समावेश हो जाए। इसी तरह फर्स्ट टाइम 1215 में इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उसको मैग्ना कार्ट नाम दिया गया, और बाद में सभी देशों ने भी इसको मैग्ना कार्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो इंग्लैंड की सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो मैग्ना कार्ट है वो भी पार्लियामेंट सिस्टम को ही प्रिफेर करता है, इसीलिए हमको मैग्ना कार्ट बोल सकते हैं। और आगे मैं आपको बोलूँ कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो आपको अपनी जो फंडामेंटल राइट्स है इसको एंजॉय करने की गारंटी देते हैं। और पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट जब मौजूद होगा तब नहीं हो सकता। इसमें अपहोल्ड द इक्वालिटी, डिग्निटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन ऑल्सो। जो ये फंडामेंटल राइट है ये देश में इक्वालिटी यानी कि समानता, डिग्निटी अखंडता
और यूनिटी एकता को बरकरार रखने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। और इसको एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडियल भी माना जाता है, जिसके द्वारा एक डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही को आगे हम रन अप कर सकते हैं। और उसका एक ही एम था कि द गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट इज द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ नॉट अ मैन। ये एक सरकार का राइट होगा, जो लॉ है वो सरकार का होगा, न कि किसी एक व्यक्ति मात्र का। इस तरह इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम उसके लिस्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए थे, किंतु मैंने आपको पहले भी बताया है कि देश की तत्कालीन कंडीशन के मुताबिक उसमें चेंज लाने की जरूरत जब जब पड़ती है, तब हमारे बंधारण में आर्टिकल 368 के द्वारा हम हमारे बंधारण में अमेंडमेंट यानी कि सुधार ला सकते हैं। और इसी तरह द राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, उसको अमेंडमेंट नंबर ऑफ 44 एक्ट 1978 में इसको रिप्लेस कर दिया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको लीगल राइट क्यों बनाया, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होगा तो क्या दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत हो सकती है कि फ्यूचर में देश के डेवलपमेंट के लिए किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत पड़ी तो तब वो इंसान बोल सकता है कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज द माई फंडामेंटल राइट। तो ऐसे में देश का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सकता और इसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगल राइट बना दिया और उसको बोला कि जब गवर्नमेंट को, देश को आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपके पास से आपको योग्य मात्रा में पैसा देकर आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है। इसीलिए इसको लीगल राइट रख दिया, जिसको आर्टिकल 300A में पार्ट 15 में मेंशन कर दिया गया। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, इसको हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 40T18, राइट टू फ्रीडम 19T22, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस राइट्स यानी कि जो शोषण विरोधी अधिकार है वो आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30। एंड मैं आपको पहले ही बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी इसको हमने डिलीट कर दिया है अमेंडमेंट नंबर 44 के थ्रू। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियल यानी कि जो बंधारणीय इलाज का अधिकार है, इसको हमने आर्टिकल 32 to 35 में डाला है और इसमें भी काफ़ी सारे प्रोविजंस उपलब्ध है। इसमें रिट आती है, द मार्शल लॉ आता है। इसके इन सभी के बारे में हम फ्यूचर के लेक्चर में काफ़ी डीप में अभ्यास करने वाले हैं। तो ये तो ओनली फॉर एक लिस्ट है कि हमारे बंधारण में इस तरह के 6 राइट दिए गए हैं और किस किस आर्टिकल में मेंशन किए हैं इसका भी मैंने आपको लिस्ट बताया। आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में काफ़ी डीपली अभ्यास करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए, मुझे भी पता चले कि क्या दिक्कत हो रही है, तो फ्यूचर में मैं उसमें थोड़ा सा सुधार लाकर आपके सामने नया प्रेजेंटेशन कर सकूं। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को फ्रेंड्स देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में कहता हूँ कि आप पानी और ट्री का भी बचाव कीजिए। सेव ट्री सेव वाटर। मिलते हैं नए लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसी सीरीज में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स।